तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो कंबाइन हार्वेस्टर लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं लेकिन बैंक जो है वो आपकी फाइल बार बार रिजेक्ट कर रहा है, अगर आपके पास खेती है लेकिन सामान्य कृषि लोन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके पास घर है, दुकान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है और आप उसी के आधार पर कृषि मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एसबीआई एसेट बैक्ड एग्री लोन स्कीम की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, कौन लोग इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं, कितना लोन इस स्कीम के अंडर मिल सकता है, इस स्कीम में ब्याज कितना लगता है, ईएमआई कितनी बन सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ये स्कीम कितनी उपयोगी है, और देखिए किन गलतियों की वजह से बैंक जो है वो लोन रिजेक्ट कर देता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो ज्यादातर लोग बैंक जाने से पहले नहीं जानते। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एसेट बैक्ड एग्री लोन है क्या। तो देखिए जैसे इसके स्टार्टिंग में लिखा है एसेट बैक्ड, तो इसका एसेट का जो मतलब है वो यही है कि आपके पास पहले से कोई एसेट हो, यानी कोई प्रॉपर्टी हो। जैसे देखिए मकान, दुकान, कमर्शियल बिल्डिंग और कोई दूसरी मॉर्टगेज योग्य प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो देखिए एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी के आधार पर कृषि कार्यों के लिए लोन देता है। यानी देखिए बैंक का भरोसा जो है वो आपकी सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि आपकी प्रॉपर्टी पर भी रहता है। इसीलिए इस स्कीम का नाम एसेट बैक्ड एग्री लोन रखा गया है। एसबीआई की एसेट बैक्ड एग्री लोन स्कीम किसानों के लिए एसबीआई की एक टर्म लोन स्कीम है। इसका उद्देश्य ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता देना है जो कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसाय के लिए निवेश करना चाहते हैं और देखिए अपने पास मौजूद रिहायशी या व्यावसायिक अचल संपत्ति, मतलब रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, इस सबको गिरवी या मॉर्टगेज रख सकते हैं। ये योजना जो है खासकर बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एसेट बैक्ड एग्री लोन स्कीम है क्या। अब बात कर लेते हैं इस योजना में किन कामों के लिए लोन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कृषि मशीनरीकरण, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, लेजर लैंड लेवलर और भी इस तरह के जितने कृषि यंत्र हैं उन पर भी इस स्कीम में लोन मिलता है। किसी कृषि भूमि का विकास आपको करना है उसके लिए भी लोन मिलता है। खेत की बाउंड्री करानी है या फेंसिंग करानी है आपको, उसके लिए भी इस स्कीम में लोन मिलता है। सिंचाई की परियोजना के लिए भी इसमें आपको लोन मिलता है। कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी आपको इसमें लोन मिलता है। डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए या जैसे मत्स्य पालन है, इन सब के लिए इस स्कीम में लोन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कीम कंबाइन हार्वेस्टर वालों के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए कई किसानों के पास अच्छी इनकम है, काम भी है, लेकिन देखिए बैंक लोन नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए किसी का सिबिल स्कोर कमजोर होता है, किसी के पास ऑलरेडी पुराना लोन चल रहा होता है, कुछ बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी की वजह से लोन नहीं देते, प्रोजेक्ट का रिस्क हो जाता है बैंक के लिए। तो देखिए ऐसे समय में अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो देखिए एसेट बैक्ड एग्री लोन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी आपके पास होने से अच्छा लोन आपको मिल जाएगा। बैंक जो है वो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखेगा। मतलब प्रॉपर्टी तो है आपके पास, लेकिन आपकी कैपेसिटी है या नहीं है रीपेमेंट करने की, ईएमआई को भरने की। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ ये आती है कि इस योजना के अंतर्गत लोन कितना मिलेगा। तो देखिए कम से कम लोन इसमें 3 लाख तक का आपको मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा लोन की अगर बात करें तो देखिए 50 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक दे देगी इस स्कीम में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी को 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए लोन अमाउंट जो है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसा मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जो प्रॉपर्टी आप उसमें मॉर्टगेज करा रहे हैं, आपकी इनकम कैसी है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही लोन मिलेगा। और देखिए बैंक के इवैल्यूएशन के आधार पर ही आपको लोन मिलता है। अब देखिए बात इसमें यह आती है कि अगर आप इस स्कीम में लोन लेते हो तो आपको मार्जिन कितना रखना पड़ेगा। जैसे मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाई है तो बैंक उसमें कितना मार्जिन लेकर के आपको लोन करेगा। मतलब उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी तरफ से भी मार्जिन रखना है उसमें। बैंक क्या करेगा, पूरा का पूरा 100% लोन आपको नहीं देगा, एक मार्जिन मनी उसमें आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए अगर आपने अपनी डीपीआर में प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा दिखा दी
तो वैसे रियल में आपको ना देनी पड़े मार्जिन मनी, लेकिन बैंक उसी के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही लोन करेगा। जैसे मान लीजिए आपका कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो 40 लाख रुपए का है, आपने जो डीपीआर है उसमें 40 लाख रुपए दिखा दिए। अब देखिए अगर मान लीजिए बैंक इसमें सिर्फ 85% लोन करता है, अब देखिए 15% का जो मार्जिन है वो आपको लगाना पड़ेगा, यानी लगभग 6 लाख रुपए। बाकी की जो राशि है वो बैंक आपको लोन के रूप में दे सकता है। अब बात आती है रीपेमेंट की, कि मतलब लोन का जो टेन्योर है वो कितना रहता है इस स्कीम में। तो देखिए दोस्तों, लोन का जो टेन्योर इस स्कीम में रहता है वो अधिकतम 72 महीने, मतलब 6 साल का रहता है। बाकी देखिए शुरू में अगर आपको मोराटोरियम चाहिए होता है, मतलब ईएमआई शुरू करने में कुछ छूट चाहिए होती है आपको, तो वो आपको मिल सकती है, मतलब बैंक इसमें मोराटोरियम दे देता है। अब बात करें इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट की, कि इंटरेस्ट कितना रहता है इस स्कीम में। तो देखिए दोस्तों, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात करते हैं, तो अभी इस टाइम एसबीआई में जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 7.25% है पर ईयर। बाकी देखिए इंटरेस्ट रेट बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, जो कस्टमर होता है उसकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और देखिए टाइम टू टाइम बैंक की अपनी जो इंटरनल पॉलिसी होती है उस समय की लागू दरों पर निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों, बात आती है इसके बाद सिक्योरिटी की, कि मतलब बैंक इस लोन की सिक्योरिटी में क्या मांगती है। तो देखिए इस योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि बैंक जो है अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी जो मानती है वो उस मशीन को ही मानती है जिस मशीन पर आपने लोन कराया है। बाकी देखिए बात करें कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो देखिए SAR FAESI इसका अनुपालन बैंक जो है वो करती हैं, जिसमें देखिए आपकी जो रिहायशी प्रॉपर्टी है या जो व्यावसायिक अचल संपत्ति है उसे बैंक जो है वो मॉर्गेज कर लेती है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। अब देखिए ये जो संपत्ति होती है ये स्वयं आवेदक के नाम में होनी चाहिए, अगर कोई फर्म है तो वो उसकी अपनी होनी चाहिए, या फिर देखिए जो पार्टनरशिप कर रहा है या उसका कोई निकट सगा संबंधी है तो देखिए उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर लग सकती है, अगर बैंक की शर्तें पूरी हों। तो दोस्तों अब बात आती है क्या इस पर सब्सिडी मिलती है। जैसा मान लीजिए AIF स्कीम में जो लोन कराते हैं हम, तो उस पर इंटरेस्ट में 3% की सब्सिडी की छूट मिलती है, तो क्या इस स्कीम में भी सब्सिडी मिलती है। तो देखिए नहीं, इस योजना के अंतर्गत कोई अलग ब्याज पर जो है सब्सिडी नहीं मिलती है। अब बात आती है कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कोई इंडिविजुअल किसान हो, मान लीजिए कोई अकेला किसान है वो लेना चाह रहा है, उसे हो जाएगा। कोई पार्टनरशिप में फर्म कर रखी हो आपने, कोई प्रोप्राइटरशिप है आपके पास, कोई आपकी एग्रीकल्चरल कंपनी है, कोई एग्री एंटरप्रीन्योर है, कोई कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने वाले बंदे हैं। यानी मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए सिर्फ छोटे किसान ही नहीं बल्कि कृषि व्यवसाय करने वाले लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इस स्कीम में लोन कराने के लिए आवेदन करने में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, मशीन की कोटेशन, लैंड की डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ और KYC, या फिर कोई और अन्य कागज जो है वो बैंक मांग सकता है। तो ये तो हुई देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए जो अब मैं रीजन बता रहा हूं, इन रीजन की वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। जैसे अगर आपका सिविल खराब हो, इनकम प्रूफ आपका कमजोर हो, जो आप प्रॉपर्टी के पेपर लगा रहे हैं उसमें कोई कानूनी विवाद हो, गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। भाई मांगा कुछ जा रहा, आप लगा रहे हो कुछ और, या फिर आपकी देखिए रीपेमेंट कैपेसिटी कम है, या फिर देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमजोर है आपकी। इसीलिए मैं कहता हूं देखिए सिर्फ प्रॉपर्टी होना ही काफी नहीं है, ये सब चीजें भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप लोन कराना चाह रहे हैं। अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ एक और बता दूं, जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमजोर हो सकती है। तो देखिए DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है किसी भी लोन को कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, क्योंकि देखिए वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, बैंक उसे पढ़ करके अच्छे से चीजों को समझ जाता है। मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है, आप क्या करना चाह रहे हो, देखिए ओरली कोई नहीं समझता। आप अगर बैंक में जाके बोलोगे आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप एक रिपोर्ट बना करके उन्हें देते हो जैसे DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उससे बैंक के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसी से आपके प्रोजेक्ट को वो अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो पीछे भी डाली थी कि अगर आपको DPR बनवानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, तो मैंने एक भाई का नंबर उस वीडियो में दिया था, आप उनसे कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं भी बनवा के दे सकता हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप लोन कराने की सोच रहे हैं और आप DPR बनवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, तो वो मैं आपको उनसे बनवा करके दे सकता हूं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए किस वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं देखिए मेरे सजेशन की, मतलब मेरी कुछ एडवाइस है सभी भाई लोगों के लिए। तो देखिए अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो देखिए सबसे पहला तो आप बैंक में जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करवाएं। मतलब एक बार बैंक से जरूर पूछ लें कि आपका लोन हो जाएगा या नहीं होगा। और देखिए प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनसे पहले वेरीफाई करवा लें। मशीन का सही कोटेशन बनवाइए, उसमें मतलब कोई गलत बात लिखी हुई ना हो। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कोटेशन गलत बनवा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 32 लाख रुपए की हमें मशीन मिल रही है तो कोटेशन क्या करेंगे, 35-36 लाख रुपए का बनवा लेते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, देखिए बैंक को सब चीजें पता लग जाती हैं। तो ऐसा ना करें, जो रियल कोटेशन है वही लगाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत बनवाएं, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है लोन करने में। और देखिए लोन लेने से पहले अपनी ईएमआई का कैलकुलेशन जरूर लगाएं पहले। मतलब कि आप इतने का जब लोन कराएंगे तो इतनी ईएमआई आप भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये कैलकुलेशन जरूर करें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए कभी भी ये सोचकर लोन मत लीजिए कि सीजन जब आएगा सब निकल जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर के किसी भी बिजनेस में मौसम, फसल, डीजल की कीमत और कंपटीशन जैसे जोखिम भी होते हैं। तो फाइनली दोस्तों उम्मीद करता हूं कि देखिए आज की जो ये वीडियो हमारी आपने देखी, एसबीआई एसेट बैक्ड एग्री लोन स्कीम, इस स्कीम के बारे में आप अच्छे से इस वीडियो में समझ गए होंगे। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे देखिए नीचे कमेंट में कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।